फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी से आगे once again. Today I am making a very short video. Other than this, I have made a long video for people who want to understand how to make regular income with Nifty Biz. It's a separate video which I also have made today, which you can see. दोस्तों, आज जो वीडियो ये छोटा सा मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि आप में से जो मेरे दोस्त शेयर पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं या जिन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, उनके लिए एक ज़रूरी जानकारी देने के लिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है। इसको मैं छोटा ही रखूँगा ताकि आप चीज़ को समझ सकें। देखिए, मार्केट ने निफ्टी 50 ने 15,400 का एक इंटरमीडिएट टॉप बनाया, ऑल टाइम हाई बनाया था कुछ एक महीने पहले, और एक महीने भी नहीं 20 दिन पहले। और उसके बाद से आप जैसा देख रहे होंगे कि करीब 1000 पॉइंट के करीब 14,350 का लो हमने 2 दिन पहले बनाया। तो हम 1000 पॉइंट नीचे आ चुके हैं। पर इन सब में एक बड़ी ख़ास बात है जो शायद आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये है कि 15,400 के लेवल से आप लगातार देखिए कि मार्केट एक छोटी छोटी रेंज में चलता रहा और धीरे धीरे नीचे की तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। 15,400 पहले मार्केट 15,400 और 15,000 की रेंज में चलता रहा। उसके बाद 15,000 14,800 की रेंज में चलता रहा। फिर 14,800 से 14,500 की रेंज में चलने लगा। फिर इसने 14,500 को भी काट दिया, 14,331 का लो बनाया, और अब हाई की तरफ देखें तो 14,750। तो हम लोग अभी 14,750 से 14,350 की रेंज में चल रहे हैं। ये दोस्तों, ये क्या दौर होता है? ये दौर ये होता है कि जब ऑल टाइम हाई पे हम जाते हैं तो जो लार्ज प्लेयर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो को हल्का करने की कोशिश करते हैं। क्यों हल्का करते हैं? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कोरोना के समय में जब इंडेक्स 7,500 था तो वहाँ से आज तक उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है। वो दूरदर्शी होते हैं। जिस वक्त हम लोग डर रहे थे कि इंडेक्स 6,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, उस वक्त उन लोगों ने इन्वेस्ट किया और आज इंडेक्स जब डबल हुआ तो उनका प्रॉफिट भी लगभग डबल से भी ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली वो उस प्रॉफिट को वो बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करने का तरीका क्या होता है दोस्तों? मार्केट को ऑल टाइम हाई पे ले जाके वहाँ से छोटी छोटी रेंज में रखते हुए मार्केट को धीरे धीरे ड्रिफ्ट करते हैं वो। और बड़े प्लेयर्स जब उसको ड्रिफ्ट करते हैं उसी बीच में वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ऊंचे भाव पे रिटेलर को शेयर्स। और रिटेलर्स उन शेयर्स को इस लिए लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि थोड़े दिन बाद इंडेक्स फिर 100-200 पॉइंट ऊपर जाता है, तो उनको लगता है मेरा निवेश बढ़ रहा है, और फिर वो 200-300 पॉइंट नीचे आता है तो उसको वो एवरेज करते जाते हैं। तो ये सिलसिला 1000 पॉइंट के आसपास 15,400 से 14,400 या 14,350 या 14,331 तक ये सिलसिला चलता रहा है। और बड़े प्लेयर्स ने काफ़ी क्वांटिटी में ऑलरेडी, अगर आप डेटा देखेंगे तो काफ़ी क्वांटिटी में रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूशन कर चुके हैं, और अभी भी इंडेक्स को थोड़ा सा ऊपर ले जा कर के 15,000 के आसपास ले जाके और डिस्ट्रीब्यूशन वो करते जा रहे हैं। दोस्तों, ये डिस्ट्रीब्यूशन और 3-4 दिन तक चलने वाला है। उसके बाद इंडेक्स जब नीचे की तरफ आएगा और रिटेलर्स जब एक्सपेक्ट करेंगे कि एक वी शेप रिकवरी होगी इंडेक्स में, उस वक्त आप देखेंगे वी शेप रिकवरी की जगह इंडेक्स वर्टिकली फॉल करने लग जाएगा। और जब वो वर्टिकली फॉल करेगा तो रिटेलर्स की जो साइकोलॉजी होती है वो अपने शेयर को एवरेज करने की कोशिश करेंगे ताकि आने वाले दिनों में उनको फ़ायदा हो। और इस तरह ये बड़े प्लेयर्स क्या है, उसको और शार्प फॉल देंगे और वर्टिकल फॉल देंगे और कम टाइम में देंगे, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर लगातार उनसे शेयर खरीदता जाएगा और एवरेज करता जाएगा। उसको शेयर बेचने वाले वही बड़े प्लेयर हैं, और वो उसको तब तक बेचते रहेंगे जब तक वो फ्रस्ट्रेटेड हो करके उसी शेयर को औने पौने दाम में बेचने न लग जाए। और जब वो बेचने लगेगा तो यही बड़े प्लेयर्स जिन्होंने ऊंचे लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन किया रिटेलर्स को, वही इन शेयर्स को फिर कम भाव में खरीदते हैं। यही शेयर मार्केट की साइकिल है दोस्तों। ये साइकिल शुरू हो चुकी है और अब हम साइकिल के निचले हाफ में आ चुके हैं, और 14,350 के बाद
जो 1000 पॉइंट की गिरावट होगी शायद वो बहुत तेज़ी से होगी, और जब वो तेज़ी से होगी तो आपको एवरेज अगर आप करते जाएंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपका पोर्टफोलियो कम होता चला जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा जब इतनी फॉल होगी कि आप फ्रस्ट्रेटेड होकर के अपने शेयर को कम भाव में निकालेंगे और यही बड़े प्लेयर्स उस शेयर को खरीदेंगे। तो दोस्तों, अगर इस चीज़ से बचना है तो मैं बार बार आपको सजेस्ट करता रहा हूँ कि निफ्टी 20 और N100 में आप निवेश करें। वो इंडेक्स के ETF हैं, और इंडेक्स जितना नीचे जाएगा और आप जितने कम भाव में उसको खरीदेंगे, शेयर खरीदने की जगह अगर इंडेक्स के ETF खरीदते हैं कम भाव में, तो आपको निश्चित रूप से 2022 के आसपास जब इंडेक्स वापस 18,000, 19,000 या 20,000 की ऊंचाइयों को छूने लगेगा तो आपका निवेश हो सकता है दुगना हो जाए। और यही एक तरीका है दोस्तों इस मार्केट में बड़े प्लेयर्स को मात देने का। हम बड़े प्लेयर्स की वॉल्यूम या उनके पैसे से कभी उनके सामने नहीं सक पाएंगे। हमको अगर उनको मात देनी है तो हमको इंडेक्स में के ETF में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और क्योंकि हमें पता है यही बड़े प्लेयर इस इंडेक्स को फिर से एक नई ऊंचाई पर साल से 2 साल के अंदर लेके जाएंगे ही। और जब ये जाएंगे तो हमको ट्रेंड इज फ्रेंड समझ के निचले स्तर पे निफ्टी 20 और N100 की खरीदारी करते हुए अपने निवेश को बढ़ाते रहना है निचले लेवल पे, ताकि ऊंचे लेवल पे हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट पे बेच सकें। और ना बेचना भी हो तो हम इसको लाइफ लॉन्ग ये मान के चल सकते हैं कि इंडेक्स नई से नई ऊंचाइयों को छुएगा। दोस्तों, आज आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा अगर मैं ये बोलूं कि साल 2030 तक इंडेक्स 1 लाख के आसपास आने की संभावना है। यानी आज जहां है वहां से इंडेक्स 25,000 बहुत तेज़ी से पहुंचेगा, और उसके बाद 50,000 भी 2 से 3 साल में चला जा सकता है। उसके बाद 50,000 या 60,000 जब होगा तब आपको 1 लाख भी रियलिटी लगने लगेगा। आज के दिन आपको लगता होगा कि मैं आपसे अनर्गल बकवास कर रहा हूँ और आपका समय नष्ट कर रहा हूँ, पर दोस्तों ध्यान रहे, अगर आप अभी फॉलिंग नाइफ बेसिस पे निफ्टी 20 और N100 में इन्वेस्ट करते हैं तो साल 2030 तक आते आते आप याद करके मुझे ही धन्यवाद करेंगे कि हाँ, आपने कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट बताया था जिससे हमें रियली बहुत फ़ायदा हुआ। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना। मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन साइड में है। डाउन साइड में क्यों है ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि मार्केट बड़े हाइज नहीं बना रहा है लेकिन बड़े लोज बना रहा है, और ये धीरे धीरे लोअर लोज की तरफ जाएगा और लोअर हाइज बनाएगा, और एक समय के बाद में ये बहुत तेज़ी से लोएस्ट लो की तरफ जाने की कोशिश करेगा, और हाई आपको ज़्यादा दूर दिखाई नहीं देगा। तो अगर आप इस दौरान अगले 4-5 हफ्ते में निफ्टी 20 और N100 में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं बड़ी बड़ी डिक्लाइन के ऊपर, तो आपको साल 2021 में ऐसे 8 से 10 मौके मिलेंगे जहाँ की ऐसी बड़ी बड़ी गिरावटें आपको देखने को मिलेगी, और हर बड़ी गिरावट के साथ आपको इसमें निवेश करना है। तो आप न शेयर मार्केट में शेयर पोर्टफोलियो के झंझट से में जाएंगे, ना ही आप म्यूचुअल फंड के लिए परेशान रहेंगे। आपको सिंपल एक नुस्खा है, 2 ETF में आप इन्वेस्ट करिए और चद्दर ओढ़ के सो जाइए। ज़िंदगी भर आपको ये 2 ETF कमाई देंगी। बस ये ध्यान रहे कि जब जब डिप होती है तब तब बाय करिए, ताकि आपका निवेश जो है वो कम से कम एवरेज हो करके कम से कम हो, ताकि जब नई ऊंचाइयों को इंडेक्स छुए तो आपका इन्वेस्टमेंट भी एक नए प्रॉफिट के साथ आपको दिखाई दे। दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप जितना लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही मेरा उत्साह भी बढ़ेगा आप लोगों को और नई नई चीज़ शेयर करने का। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि।